अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी को नया साल, इस्लाम का नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन था चांद रात और नया साल था, उसकी शाम का मतलब उसके चांद रात के पहले का वक्त है ये। तो सबसे पहले मैं अपने किचन क्लीन करने आ जाती हूँ क्योंकि मुझे बनाना था नियाज़ और नया साल है तो नियाज़ फ़ातिहा से अपना साल जो है मैं स्टार्ट करूँगी। अल्लाह का शुक्राना अदा करके मैं अपना जो साल है वो अदा करूँगी, मतलब शुरू करूँगी। और ये मुहर्रम का महीना जो है बहुत मुबारक और बहुत अफजल माना गया है। तो चलिए, क्यों अफजल माना गया है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ उस बारे में कि ये महीना जो है मुहर्रम का क्यों अफजल माना गया है। तो मुहर्रम के दिन मतलब 10वीं, ये तो मुहर्रम का चांद रात है, लग गया है, मुहर्रम से महीना स्टार्ट होता है। तो मुहर्रम के दिन इंसान की हर दुआ तौबा कबूल होती है क्योंकि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए थे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान से पार आई थी। इसी तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूद से बाहर निकले थे। इसी तारीख को अय्यूब अलैहिस्सलाम को कीड़े से निजात मिली थी। इसी तारीख को इस्लाम को बचाने के लिए मेरे नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की ज़मीन पर अपने आल की और अपनी कुर्बानी दी थी और इसी तारीख को क़यामत भी आएगी। इसलिए इस दिन अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। और भी बहुत ऐसा हुआ है मुहर्रम के दिन, जैसे कि मुहर्रम के दिन अर्श, कुर्सी, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे और जन्नत भी पैदा किए गए हैं। आशूरे के रोज़ आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन आपकी तौबा भी कबूल हुई है। और मेरे साथ ही साथ सफाई भी हो रही है किचन की और साथ ही साथ मैं आपको कुछ बता रही हूँ मुहर्रम के बारे में। अब ये बता रही हूँ, अब मैं जो बताने जा रही हूँ यौम आशूरा के दिन जो कुछ किया जाता है, कुछ अमाल किए जाते हैं, वो बताने जा रही हूँ। मतलब 10वीं वाले दिन यौम आशूरा का जिस दिन होगा 10वीं को, तो उस दिन क्या क्या आपको करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस दिन का एहतराम करें, गुस्ल करें और पाक साफ़ रहे, रोज़ा रखें और मेहमानों के साथ इफ़्तार करें, बुरी बातों से ज़बान को रोकें, अहलो अयाल पर खुशादा दिली से खर्च करें, यानी आप अपने घर वाले हैं उन पर कुछ खर्च करें, सुलह रहमी करें, नेक सलूक करे और फ़ुकरा पर सदका करे और उनसे मोहब्बत से पेश आए। फ़ुकरा मतलब जो गरीब होते जिन्हें आप सदका ज़कात दिया जाता है उन लोगों को। और मुसलमान भाइयों से मुलाकात करें और उलमा व सुलह की ज़ियारत को जाए, सलाम में सबकत करे और सबसे मोहब्बत से पेश आए, दुश्मन से सुलह जोई करे, जिस रिश्तेदार से ताल्लुक़ टूट चुका है उसे जोड़ने की कोशिश करे, हजामत बनवाए और साफ़ सुथरे कपड़े भी पहने, भूखे को खाना खिलाए और प्यासे को पानी पिलाए। अगर उस दिन किसी का इंतकाल हो गया तो जनाजे के साथ जाओ, यतीम के सर पर हाथ फेरे, यानी उसकी इमदाद वो इनायत करे। मतलब यतीम पे जब हाथ फेरते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, यतीम पे जब आप हाथ फेरोगे तो सब पहले अगर आप बच्चे पे हाथ फेरते हो तो कैसा फेरते हो, माथे से लेके पीछे जाते हो, पर जब यतीम पे आप हाथ फेरोगे तो पीछे से लेके आप आगे लाने का, मतलब जो पीछे का हिस्सा होता है ना उधर से लेके आपको माथे की तरफ लाने का, ये होता है तरीका। यतीम पे जो हाथ फेरा जाता है इसी तरीके से हाथ फेरा जाता है। और फिर इसके बाद माँ बाप की खिदमत करे और उनकी दुआएं ले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से तौबा करे और आइंदा ना करने की दुआएं मांगे, बारगाह रब में अपने वालिदैन और अपने रिश्तेदारों की भी मग़फ़िरत करे। तो ये दिन ये सब करना होता है और बहुत अच्छे और भी अमाल हैं जो आपको पता होगा तो वो भी इंशाल्लाह करें। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने अपना किचन जो है क्लीन कर दी हूँ। और क्यों किचन मैंने क्लीन करी उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि नियाज़ फ़ातिहा करना है। तो शुरुआती में
मतलब नियाज़ फ़ातिहा करना है तो मैंने सबसे पहले इस दिन गुस्ल भी ली हूँ। और हमेशा मैं गुस्ल लेती हूँ, मतलब ऐसे ही नहीं कि मैं सिर्फ मुझ पे फ़र्ज़ होता है तो ही मैं गुस्ल लेती हूँ, ऐसा नहीं है। जब भी मैं मतलब जाती हूँ बात के लिए या शावर के लिए जाती हूँ तो फिर मैं गुस्ल लेके ही निकलती हूँ। क्योंकि इससे होता ये है कि जो बदन से हमने जो गुनाह करे ना तो उसके गुनाह मिटते हैं। भी आप आशूरे का रोज़ा रखें ना तो 9वीं का भी रोज़ा रखें, 9वीं या 10वीं दोनों का साथ ही में रोज़ा रखें। और ये महीने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत हुई थी उनको, उन ज़ालिमों ने, यज़ीदों की जो थे उन लोग ने जो मतलब उनको शहीद किया गया। तो ये आशूरे वाला दिन था। और ये दिन अगर आप उनके सदक़े उनके वसीले से आप अल्लाह ताला से दुआ मांगोगे, आप जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह ताला वो कबूल करेगा। तो इसलिए ये महीना भी बहुत फ़जीलत माना गया है। और इसी दिन क़यामत भी आने वाली है। मतलब आशूरा 10 मुहर्रम का महीना होगा और 10वीं तारीख़ होगी, यौम आशूरा रहेगा। उस दिन तो है कि क़यामत इसी दिन आने वाली, ये हमारा अक़ीदा है। ये महीना जो है इमाम हुसैन की शहादत का भी महीना माना जाता है, पर इससे पहले भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है और ये नए साल की शुरुआत भी है। और ये है कि गम का महीना भी, गम का बोले तो गम का महीना है क्योंकि जो शहीद होते हैं वो ज़िंदा होते हैं, अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं, ये हमारा अक़ीदा है। इस दिन कोई मातम वगैरह की इजाज़त नहीं है, कोई भी ऐसा रोना धोना नहीं है, क्योंकि हमारा अक़ीदा ये है कि जो शहीद होते हैं वो अपने अपने कब्रों में ज़िंदा होते हैं। इस दिन है ना बहुत मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें जो होती है जो गलत है, जैसे ताज़े निकालना और मतलब ये सब निकालना और वो करना, घूमना यहाँ वहाँ, हमारे यहाँ तो होता ही है। मतलब हमारी तरफ होता था, पर अब बहुत बोले तो बहुत कम हो गया है और ना के बराबर हो गया है, समझ लीजिए। और अपने बच्चों को हरे रंग के कपड़े पहना कर उन्हें हज़रत हुसैन का फ़कीर बनाना, ये सब बहुत गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। और 10वीं मुहर्रम को मातम के जुलूस में शौक़ से शिरकत करना और खेल कूद और महफ़िलों की रौनक में इजाफ़ा करने के लिए जाते हैं, ये सब बहुत गलत है। माह मुहर्रम का शौक़ करना यानी गम मनाना, महीना मतलब महीना जो है गम का महीना समझ कर उसमें शादियाँ ना करना और काला लिबास पहनना, ये भी मतलब मुहर्रम के महीने में ना 3 कलर नहीं पहना जाता। एक तो पूरा ब्लैक हो और रेड हो और ग्रीन हो, ये तीनों कलर नहीं पहना जाता है। ये मैं अपना मसला बता रही हूँ, अबू हनीफ़ा की तरफ से मसला बता रही हूँ मैं। ये तीनों कलर हमारे जो हज़रत है, मतलब जो हमारे अबू हनीफ़ा हमारे जो मसलक हैं, उन्होंने मना फ़रमाया कि ये 3, और इमाम आला हज़रत ने भी मना फ़रमाया कि ये 3 कलर जो आपको नहीं पहनना है। घोड़े के जुलूस में घोड़े का जुलूस निकालना और उसमें शिरकत होना, सवाब का काम समझना, ये सब भी गलत है। और घोड़े को बरकत वाला समझना, उसको चूमना और बच्चों और औरतों को उसके नीचे से गुज़रने को शहादत समझते, ये सब बहुत गलत है। यूँ तो तमाम महीने और उनमें किए जाने वाले नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल होते हैं, पर ख़ास महीने और ख़ास दिन ऐसे भी होते हैं जिनकी अहमियत आम दिन व महीने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। जिनमें से 4 महीने अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल, जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान करीम में भी करता है। महीने ज़ुल्क़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रमज़ान यानी इस्लामी साल के 11, 12, 1 और 9वां महीना। इस महीने माह मुहर्रमुल हराम भी अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल है। इस्लाम के नए साल का पहला माह भी है, मतलब इस्लाम का पहला महीना भी है। और इसी महीने में तमाम सुन्नी सहील अक़ीदा इस साल की शुरुआत ही ज़िक्र सरदार जन्नतुल सैयद उस सरकार जन्नत सैयद शुहदा शहीद आज़म इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और अहले बैत के फ़जीलत बयान करते हैं। चूँकि इस महीने को एक ख़ास निस्बत है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से।
आशुरे के दिन 10वें मुहर्रम को रोज़े रखने की फ़जीलत भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ। रमज़ानुल करीम के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़ा जो है मुहर्रम का है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब रोज़ों में अफ़ज़ल रमज़ान का रोज़ा और उसके बाद मुहर्रम का रोज़ा है, जो अल्लाह का महीना है और बाद नमाज़ तहज्जुद की नमाज़ है। मतलब सब नमाज़ों के बाद जो अफ़ज़ल नमाज़ है वो तहज्जुद की नमाज़ है। और मेरे यहाँ पे किचन क्लीन हो गया और मैंने किचन क्लीन करते करते फ़जीलत भी बता दी और इनमें करे जाने वाले जो गलत काम है वो भी आपसे मैंने शेयर कर दी हूँ। मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी डेली रूटीन बताऊँ। मेरी तरफ से जो सही है, मतलब मेरे इमाम की तरफ से और हमारे सुन्नी अकीदत मतलब जो अकीदा है हमारा, उसकी तरफ से जो मसला है, जो मसाइल है और इसमें जो करी जाने वाली जो गलत चीज़ें जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। तो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूं, पर जो महीने आते हैं उसमें क्या गलत है क्या सही है वो बताना भी मेरा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे मैं एक स्टार्टर बना रही हूँ जिसका नाम है चिकन तुर्किश कबाब। हालांकि ये मैं एज़ इट इज़ नहीं बना रही हूँ, पर थोड़ा लगभग वैसे ही बना रही हूँ। तो मैंने पाव किलो चिकन ले ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करी, 1 टेबलस्पून चिकन 65 मसाला ऐड करी, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड करी, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड करी, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड करी, नमक ऐड करिए स्वाद अनुसार। उसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करके अब इसको कुक कर लूँगी। इसको चिकन को जो है 50% इसमें मसालों के साथ कुक करना है और 50% आपको फ्राई करके कुक करना है। तो ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है मगरिब के बाद। हाँ, कोई भी चीज़ जो इस्लामिक शुरू होती है वो मगरिब के बाद ही शुरू होती है। तो यहाँ पे जो मैंने चिकन थी वो निकाल दी क्योंकि 50% उसको कुक कर लेना था, खुले में पकाना है, बंद करके नहीं पकाना है। और ये मसाले को मैं ना कुक करूँगी क्योंकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। अब वो मसाला जो है कुक हो गया, इसको मैंने एक प्लेट में निकाल दी हूँ और यहाँ पे मैं चिकन फ्राई कर दूँगी। तो मैंने आपको मुहर्रम की फ़जीलत भी बताई हूँ। इसमें ना करे मतलब मुहर्रम के जो दिन होते हैं उसमें जो चीज़ नहीं करी जाना चाहिए वो भी बताई हूँ। अगर मेरी आपको गलत लगी हो बात तो मैं इसलिए बताई ना ये सब क्योंकि ये सुन्नी अकीदत मतलब जो इमाम हनफ़ी है उनका मसला मैंने बताई, क्योंकि मैं ख़ुद इमाम हनफ़ी की जो मेरा जो मसलक है वो इमाम अबू हनीफ़ा का जो मसलक है मेरा वो है, तो मैंने वो मसला आपसे बताई हूँ। और इसमें आपको कुछ गलत लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये हक़ है और ये ही तरीक़ा है मुहर्रम का महीना जो है मनाना। और जो भी है ये महीने में यही सब किया जाता है, कुछ भी गलत काम नहीं किया जाता है जिससे इस्लाम का नाम ख़राब होए। यहाँ पे जैसे मैंने बोली थी आपको, प्लेट में मैंने मसाला निकाल के रख दिया, उसको स्प्रेड करके रख दिया। अब मैंने ऊपर से कोरिएंडर लीव्स जो है उसको मैंने गार्निश कर दी हूँ और चिकन जो फ्राई करी हूँ मैंने वो इस पर रख दूँगी। अगर मैं इसके साथ कुक कर लेती ना तो चिकन में इतना टेस्ट और मज़ा नहीं आता था। टेस्ट तो आता था पर मज़ा नहीं आता था जैसे फ्राई करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को फ्राई करके रख दी हूँ। अब मैं इसके ऊपर चीज़ रखूँगी और चीज़ को मैं 30 सेकंड के लिए इसको गर्म करने रख दूँगी। तो इंशाल्लाह मैं इसलिए ये भी बता रही हूँ 10 आशूरे के दिन पहले मैं आपको 10 आशूरा जो आने वाला है उससे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये काम आपको करना है। और यहाँ पे मैंने ना चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दी हूँ और यहाँ पे चीज़ रख दूँगी। तो आशूरे का रोज़ा आप रखें, उससे पहले वाला भी रोज़ा यानी 9वीं 10वीं दोनों का रोज़ा रखें, अफजल माना गया है। ऐसी बहुत सी हदीसें हैं जो मतलब मुहर्रम के जो रोज़े रखे जाते हैं उसकी फ़जीलत है, बहुत सी हदीस है। मैंने सिर्फ एक हदीस आपसे शेयर करी हूँ। और हाँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यौम आशूरा के रोज़ अपने घर वालों पर खाने पीने में खुशादगी करेगा साल भर तक बराबर खुशादगी में रहेगा। मतलब इसका ये है कि आप अपने मुहर्रम वाले दिन मतलब 10वीं को बहुत कुछ बनाए, बहुत कुछ, हर वो चीज़ बनाए जो आप बना सकते हो। अभी मेरा चिकन रेडी हो गया तो यहाँ पे अभी मैं अपनी चाय बना रही हूँ। तो
हर वो चीज़ बनाए आप अपने घर में जिसे आप बना सकते हो और अपने घर वालों को उस दिन पेट भर के खाने के लिए, और दस्तरखान को पूरा भर देवे, इतना भरे कि आप जो चीज़ नहीं बनाए हो वो भी बना दीजिए। और इससे ये होगा कि आप साल भर आपका दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही भरा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इस दिन अगर आप अपने घर में बहुत चीज़ बनाते हो तो उसी तरीके से आपके घर में हर चीज़ की बरकत होगी। और यहाँ पे अभी मैं जो ये रग लाए थे, मम्मी ने मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, वो इसका रिव्यू मैं आपको, मतलब इससे पहले वाली वीडियो जो है ना मैंने अपलोड नहीं करी हूँ, क्योंकि मुझे ये पहले अपलोड करना था, इस वजह से मैंने वो अपलोड नहीं करी हूँ। और जो भी वो दिन रहेंगे तो वो मुहर्रम नए साल के पहले का रहेगा, और उसमें मम्मी ने ये मंगाए थे, उसमें मैंने आपके इसके बारे में शेयर करी हूँ। यहाँ पे मैं नियाज़ फातिहा करने बैठ रही हूँ, क्योंकि नया साल स्टार्ट हो रहा है उस खुशी में। और अगर मलीदा और चावल की खीर किसी बुज़ुर्ग के लिए, फातिहा के लिए इस साल सवाब की नीयत से पका कर खिलाए तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब ये जो भी आप अपने घर में खीर वगैरह बनाते हो तो इस साल सवाब की नीयत से फातिहा वगैरह करे और खिलाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब कोई इसमें नहीं, कोई ऐसा गलत नहीं है। एक अहम मसला है, अक्सर हमारे कुछ सुन्नी हज़रत अपनी कम इल्मी और जाहिलत के बिना पे कुछ ऐसा काम करते हैं जो शरीयत दुरुस्त नहीं है। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो खाने की चीज़ों को ताज़िया बना के उस पे वो खाने की चीज़ शहादत चढ़ाते हैं और फिर नियाज़ खा के तबर्रुक समझ के खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। ये अमल दुरुस्त नहीं है और इसको खाने नहीं चाहिए। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी शाह अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ताजेदारी में लिखते हैं, हज़रत इमाम की नियाज़ खानी चाहिए, और ताज़िए का चढ़ा हुआ खाना ना खाना चाहिए। यहाँ पे भी मेरी नियाज़ फातिहा भी हो गई, और ये मसला जो था बहुत अहमियत वाला था। और यहाँ पे मैं आप सब के लिए दुआएं कर रही हूँ, और मैं अपना दिन जो है शुक्राना नमाज़ पढ़ के अदा कर रही हूँ, मतलब शुरू कर रही हूँ। और ये जो है मगरिब की नमाज़ का टाइम था, और मैं अपना जो शुरू है वो शुक्राना नमाज़ से अदा कर रही हूँ, क्योंकि ये दिन जो है उस शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे ये दिन नसीब हुआ। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।